Example 14th, based on cross multiplication method, CMM you can say in short. Let's see. From a bus stand in Bangalore, if we buy 2 tickets to Malleshwaram and 3 tickets to Yashwantpur, the total cost is rupees 46. But if we buy 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets to Yashwantpur, the total cost is rupees 74. Find the fares from the bus stand to Malleshwaram and to Yashwantpur. तो let हम इन्हीं को x और y assume करेंगे. Let the fare from the bus stand to Malleshwaram be rupees x and the fare from the bus stand to यशवंतपुर be rupees y. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. Let the fare from the bus stand to Malleshwaram be rupees x and to यशवंतपुर be rupees y. है ना. फेयर का मतलब क्या होता है? किराया, भाड़ा. अगर हम एक टिकट की बात करें बस स्टैंड से मल्लेश्वरम की तो वो x था, तो 2 टिकट कितने के होंगे? 2x के. ऐसे ही 3 टिकट्स टू यशवंतपुर कितना होगा? अगर एक टिकट यशवंतपुर का y है तो 3 टिकट्स कितने का होगा? 3y का. और टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 46 रुपीज आ रहा है. दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? इफ वी बाय 3 टिकट्स टू मल्लेश्वरम तो 3x हो जाएगा and 5 tickets to Yashwantpur 5y. The total cost is rupees 74. That is your second equation. I hope इतना क्लियर होगा आपको. Now हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो देखिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी पीछे. इफ यू कैन रिमेंबर, रिकॉल दैट ट्रिक, बहुत इजी है आप लोगों के लिए. x के नीचे हम लिखते हैं b1 एंड c1, b2 एंड c2. फिर y के नीचे लिखते हैं हम लोग c1 के बाद a1 और यहाँ पे a2, और 1 के नीचे लिखते हैं वापस से हम b1 और b2. तो जो x के नीचे आती है वैल्यूज वो आती है आपका b1 c2 माइनस b2 c1. जो y के नीचे वैल्यू आती है वो कितनी आती है आपके पास? c1 a2 माइनस c2 a1. और जो 1 के नीचे वैल्यू आती है वो कितनी आती है? a1 b2 माइनस a2 b1. तो जो हमारा x की वैल्यू निकलती है डायरेक्टली वो होती क्या है? ये चीज होती है. b और c को आपको देखना है. अब यहाँ पे फर्क पड़ता नहीं है, हमारे पास जो c है वो राइट हैंड साइड में है, दोनों ही c राइट हैंड साइड में है ना. तो हम क्या कर सकते हैं? पहले तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज सकते हैं, है ना. पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. और व्हाट वी कैन राइट, 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन. और दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल्स टू 0, है ना. ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने दूसरे तरीके से इस तरीके से लिख लिया. अगेन x के नीचे कौन आता था हमारे पास? b1 c2 इंटू b2 c1. अब वेयर यू आर लुकिंग एट योर b1 एंड c2. तो देखो ये हमारा b होता है b1, ये आपका b2 है, ये आपका c1 है और ये आपका c2 है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, ठीक है. और फिर हमारे पास 1 के नीचे क्या आता है? a1 b2, ये रहा आपका a1 2 इंटू b2 करेंगे और 3 इंटू 3 करेंगे, है ना. पहले हम क्या कर रहे हैं? इसको कर रहे हैं. और ये हमें क्या देता है? x की वैल्यू देता है. तो ध्यान से करिएगा इसको. x की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बताइए? b1 c2 लिख दे रहे हैं माइनस b2 c1. हमने कभी याद नहीं किया इसको, हमने इसी तरीके से इसको समझा है. अपॉन में कितना आ जाएगा? अपॉन में ये आता है बच्चे, जो 1 के नीचे होता है a1 b2 और a2 b1, a2 b1, ये x हो जाएगा. सिमिलरली y क्या निकलेगा? y होता है आपके पास ये c1 a2 माइनस c2 a1. अपॉन में चेंज होता नहीं है, a1 b2 माइनस a2 b1. तो ये तो आपका फॉर्मूला लिखने का तरीका था. दैट इज जस्ट फॉर राइटिंग द फॉर्मूला. हमने इसको लिख लिया, ठीक है. अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से. सी b1 हमारे पास कितना है? 3. मैं ग्रीन पेन का यूज कर रहा हूं यहां पे. b1 3
into C2 is -4, 74. B1 into C2 है ना, ये हमारा A, B और C, उसके बाद A, B, C नीचे भी होता है, ऊपर वाले 1, नीचे वाले 2. डन. तो B1 into C2 करना है, तो B1 आपके पास 3 है और C2 आपके पास -74 है. ध्यान से, माइनस B2 C1, B2 आपके पास 5 है और C1 कितना है, दैट इज 46 और ये माइनस का है, तो 5 इंटू माइनस का 46 अपॉन A1 B2, दैट इज आर A1 और ये आपका B2 कितना है, अभी आपने किया था 5. ठीक है, तो 2 इंटू 5 माइनस साइन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू 3, दैट इज A2 आपके पास कितना 3 और B1 कितना 3, तो 3 इंटू 3. माइनस में आंसर आने वाला है क्योंकि एक ही माइनस साइन दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 4 12, 21 प्लस 1 22, माइनस में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाना है इसने. 6 5 30, 3 कैरी, 5 4 20, 20 प्लस 3 इज 23. अपॉन में कितना आ रहा है देखिए, 5 2 10 माइनस 9, तो ये 1 आ रहा है. तो -2 2 2 एंड प्लस 230, तो कितना बचने वाला है देखिए यहाँ पे आपका 8 और पॉजिटिव 8. अपॉन में 1 है, तो ये आपका आंसर हो गया. ये आपका डायरेक्ट x की वैल्यू आ चुकी है बच्चों, दैट इज द वैल्यू ऑफ x. सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, वर्क अपना y पे कर सकते हैं. y के लिए होता है C1 A2. ठीक है, C1 आपका -46 है और A2 कितना है आपके पास 3, तो -46 इंटू 3, माइनस साइन इज देयर. C2 A1, नाउ वेयर इज योर C2, C2 रहा आपका -74 इंटू A1 आपके पास 2 है, तो -74 इंटू 2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1. ये चेंज होता नहीं है, अगर आपने यहाँ पे इसको ठीक लिखा है A1 B2 माइनस A2 B1, तो यहाँ पे भी आप उतना ही लिखने वाले हैं. बट अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, कि हो सकता है आपने हर मिस्टेक करी होगी, तो वही मिस्टेक आप अगर उसी को कॉपी करके लिखेंगे तो हो जाएगी. तो बेटर आप इसको सॉल्व कर ले. बट मुझे तो पता है यहाँ पे कि आपका कितना आने वाला है, सेम वैल्यू आने वाला है. नीचे का आंसर 1 होगा, बिकॉज यहाँ पे आंसर आपका 1 था. 10 माइनस 9 वाज 1, तो आंसर आपका 1 ही आएगा. माइनस प्लस इज माइनस, 6 3 इज 18, 4 3 इज 12 प्लस 1 13. माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 4 2 इज 8 एंड 7 2 इज 14. अपॉन में तो 1 है आपके पास, कुछ था ही नहीं, तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है अपॉन को. -138 प्लस 148, तो आपके पास 10 आने वाला है. ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी बिकॉज 148 इज द बिगर वन हियर. तो y की वैल्यू भी आपने कितना निकाल दिया, अपना 10 निकाल दिया. सो ये हमारे दोनों ही आंसर्स हैं. x की वैल्यू भी निकाल दी आपने और y की वैल्यू भी निकाल दी. फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम. तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हेंस फेयर टू मल्लेश्वरम इज ₹x, और x की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, यहां पे निकाली थी, देखिए 8 आया है, इज ₹8. एंड टू कहां पे, यशवंतपुर, YESHWANTH is ₹10, and that is our 2 answers by cross multiplication method. बहुत अच्छा मेथड है, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं. नोट इट डाउन. Example number 15th, for which values of p does the pair of equations given below has unique solution? And you all know, for unique solution, the condition is a1 upon a2 should not be equal to b1 upon b2. Here, what is your a1? That is 4. a2 कितना है आपके पास 2 है. b1 कितना है आपके पास p, और b2 कितना है आपके पास 2 है. यू ऑल नो दैट ना. क्यों? क्योंकि जनरल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 होती है. तो x का कॉफिशिएंट a होता है, तो x यहाँ पे आपका कॉफिशिएंट जो है उसका 4 है, तो ये a1 हो गया. ऐसे दूसरे इक्वेशन के x का कॉफिशिएंट 2 है, तो ये आपका a2 हो जाता है, एंड सो ऑन. तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन तो ये होती है. ठीक है, तो रखिए वैल्यूज को.
दैट इज 4/2 शुड नॉट बी इक्वल टू p/2। 2 से 2 कैंसिल यहां पे ही कर दीजिए, क्यों, अगर उस तरफ जाएगा तो इन 2 में जाएगा, वहां पे भी कैंसिल हो सकता है। तो क्या आ गया, इट एम्प्लाइज p मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 4। तो p को आपको 4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर p इक्वल्स टू 4 हो जाएगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा, है ना। p शुड नॉट बी इक्वल टू 4। सो एक्सेप्ट p except p equals to 4, the pair of equation will have unique solution. Except p equals to 4, all other values of p will give unique solution. आई होप क्लियर होगा। कहने का मतलब क्या था कि अगर हमारे पास p की वैल्यू 4 होती तो क्या बन जाता, 4/2 इक्वल्स टू 4/2 बन जाता। यहाँ पे भी आपका 4/2 दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको क्या दिखता है, 4/2, और वहां पे इक्वल आ जाता है, तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 हो जाता। कब, जब आपका ये 4 होता। अब 4 नहीं है, कुछ और चीज है एक्सेप्ट 4, तो जितनी भी वैल्यू रखो सभी क्या होगा, ये नॉट इक्वल्स टू शो करेगा। और जब आपका नॉट इक्वल्स टू शो होगा उस समय आप क्या बोल सकते हो कि ये आपका यूनिक सॉल्यूशन देगा फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4। ऐसा भी लिखा जा सकता है, या एक्सेप्ट p इक्वल्स टू 4 ऑल अदर वैल्यूज ऑफ p विल गिव यूनिक सॉल्यूशन। Example 16th, for what values of k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? Okay, infinitely many solutions he's saying. So what is the condition for infinitely many solutions? For infinitely many solutions, the condition is कि आपका तीनों रेशियो इक्वल हो, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। कहने का मतलब है जो फर्स्ट इक्वेशन है, जैसी फर्स्ट इक्वेशन है एग्जैक्टली सेम सेकंड इक्वेशन भी होनी चाहिए। अभी कैसे होगा यहाँ पे, तो एक ही वेरिएबल अननोन है यहाँ पे, तो हम एक ही इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वी जस्ट नीड ओनली वन इक्वेशन। तो एक बार अप्लाई करते हैं। a1 कितना है यहाँ पे देखो, जो x का कोएफिशिएंट होगा वो आपका a1 होगा, दैट इज k, और a2 कितना होगा, जो दूसरे वाले इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट होगा, दैट इज 12, इक्वल्स टू b1 कितना है, द कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 3, दूसरे वाले का y कौन है, k, तो कितना हो जाएगा k, ओके, y का कोएफिशिएंट k है, इक्वल्स टू c1/c2। c1 कितना है, -k-1, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है, दैट इज द कांस्टेंट c1 माइनस k-3, एंड व्हाट इज योर दूसरा c2, तो -k, जिसमें कोई भी कोएफिशिएंट कांस्टेंट वेरिएबल नहीं लगा। ओके, हमने क्या बोला था, आपने एक ही इक्वेशन से सॉल्व कर देना है इसको, चाहे आप बात करो इन दोनों की, है ना। तो इट गिव्स k इंटू के कितना हो जाएगा, k² इक्वल्स टू 12×3 = 36। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, √36, स्क्वायर हटेगा अंडर आएगा, और अंडर में आपके दो वैल्यूज आती हैं प्लस माइनस, तो +-6 हो गया। सो इट गिव्स +-6। अगर हम बात करते कि हम ले जाने वाले हैं किसको, फर्स्ट इक्वल्स टू द थर्ड वन, ठीक है, ये भी तो इक्वल ही है आपके, दीज आर आल्सो इक्वल। तो अगर हम k/12 ऑल्सो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, k/12 इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं, तो नो नीड फॉर माइनस साइन, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो इक्वल्स टू में कितना, k-3/k। हमने क्या बोला पहले कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, और ये वैल्यूज को हमने इक्वल रख लिया, ये भी इक्वल हो सकता है होने को, ठीक है, क्योंकि तीनों ही आपके इक्वल्स में होते हैं, यही आपका होता है इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट और थर्ड को देखा है, तो ये रहा आपका k इंटू के k² हो जाना है, इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा, 12 इंटू के इज 12k माइनस 12 इंटू 3 इज 36, तो k² माइनस 12k प्लस 36 इक्वल्स टू 0।
ठीक है, यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं. लेट्स अप्लाई द आइडेंटिटी हेयर. ये हम खाली सीख रहे हैं. ठीक है, हमारा आंसर आ चुका. वैसे कितना आया था, +-6. अभी उसको भी हम डिस्कस करेंगे. तो देखो यहाँ पे k स्क्वायर -12 के इक्वल टू 36 है. ये आपका k का होल स्क्वायर बना, ये आपका 6 का होल स्क्वायर बना, और बीच में कितना आ रहा है, -2 इंटू a आपका k है, और b आपका कितना है, 6. तो 2 6 12, 12 इंटू k इज 12 के. ठीक आ रहा है. तो ये बना k -6 का होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab अगर होता है तो a -b का होल स्क्वायर बनता है. इक्वल टू में 0 है आपका. ठीक है, तो हम इसको भी कैसे लिखेंगे, k -6 एंड अगेन k -6. दो फैक्टर्स निकाल दिए आपने. आइदर दिस k -6 इक्वल्स टू 0 और दिस k -6 इक्वल्स टू 0. तो k की वैल्यू कितनी आएगी, -6 से +6 और -6 से +6. तो यहाँ पे तो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं आपकी. और यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर. तो जो आपका दोनों में ही आ रहा हो तो +6 आ रहा है. ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे. एक्चुअली वी आर गोइंग टू चेक इट. सी व्हाट वाज आवर a1. ये चेक कर रहे हैं हम लोग. CHECK चेक. नाउ व्हाट वाज आवर a1 अपॉन a2. देखिए k/12 था बच्चे. तो k की वैल्यू अगर हम रख रहे हैं यहाँ पे कितना, 6/12. तो कितना आएगा, हम पहले चेक कर रहे हैं किसमें, फॉर k इक्वल्स टू 6, पॉजिटिव 6 की बात कर रहे हैं. तो कितना आ गया, 6 1 6, 6 2 12. ऐसे ही बात करेंगे यहाँ पे. मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ इसको. b1/b2 कितना था, सेकेंड वैल्यू k/3, सॉरी 3/k. सो 3/k की वैल्यू 6 ले रहे हैं. 3 1 3, 3 2 6. ओके, लास्टली c1/c2 करिए. c1 कितना है आपके पास, कितना था आपके पास, k -3, और c2 कितना था आपका, k था. तो 6 -3/6 दैट इज 3/6, दैट इज अगेन हाफ आ रहा है. तो ट्रू हो गया ये कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 हो रहा है. किसके लिए, फॉर k इक्वल्स टू +6 के लिए. क्या -6 के लिए भी ऐसे ही होगा, इतना आप नोट कर रहे हैं पहले. अब हम चेक कर रहे हैं, चेक किसके लिए कर रहे हैं, फॉर k इक्वल्स टू -6. तो जहां पे k दिख रहा है उसकी वैल्यू आप -6 रखने वाले हैं. तो -12 हो गया. फिर से k की वैल्यू कितना रखने वाले हो, -6 रखने वाले हो. तो आपका -12 फिर से हो गया. फिर से k की वैल्यू कितना रखने वाले हो, माइनस, और यहाँ पे -6. तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है -9/6 आ रहा है. एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना, -3/2. 3 2 6, 3 3 9. तो क्या इक्वल आ रहा है, तो ये फॉल्स हो गया. a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2. सो ये आपका क्या नहीं देगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन नहीं देगा फॉर k इक्वल्स टू -6. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास k की दो वैल्यूज आ रही थी, +-6, ध्यान से. और यहाँ पे आपके पास k की वैल्यू आई दोनों ही पॉजिटिव. ठीक है, हम अजम्पशन कर सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव हैं. तो दोनों ही पॉजिटिव कॉमन है दोनों में ही. ठीक है, दोनों में ही एक एक पॉजिटिव तो है ही. तो हमारा +6 आंसर होता, -6 नहीं होता. हमने चेक कर लिया उसके बाद दोनों को ही. तो अ गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड. एक बार इसको प्रॉपर तरीके से कर लीजिएगा प्रैक्टिस.